अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.7 और उससे पहले वाली एग्जांपल जो हैं उनको सॉल्व। तो पहले हम करते हैं, हमारे पास जो होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ये होता क्या है, हमारी टर्म्स दी होती हैं और दी होती हैं अप टू सो ऑन एन। ठीक है, एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एन टर्म्स। ठीक है, अप टू सो ऑन। इनके लिए जो हमने फार्मूला लगाना होता है उसको शो करते हैं एस एन से, सम ऑफ एन टर्म्स, और ये बराबर होता है A1 × 1 - r की n ब्रैकेट बंद बटा इसका होता है 1 - r। ठीक है, और इसमें r नॉट इक्वल 1, इसका मतलब ये होता है कि ये जो r है 1 के अलावा होगा। अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा और इसका सलूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इसको हम शो करते हैं एस इन्फिनिटी थे और इसका फार्मूला होता है A1/1 - r। इसमें r का मान ग्रेटर देन लेस देन होता है 1। ठीक है, ये कंडीशंस जो होती हैं जो r नॉट इक्वल 1 और r लेस देन 1, ठीक है, इनको हमने देखना नहीं होता है, ये इग्नोरेबल होती हैं। अब हमने करनी है इसकी एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 18 दी हुई है हमें कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। सीरीज़ हमें दी हुई है ये वाली। ठीक है, हमने पहले देखें सॉल्यूशन लिखा, हमने करना क्या है इसमें एस एन फाइंड मालूम करना है। ठीक है, तो हमने A1 चाहिए। A1 होती है पहली रकम जो 1/4 है, और उसके बाद हमें चाहिए R। ठीक है, तो R हम कैसे लेते हैं, वो लेते हैं दूसरी रकम बटा इसका कर लेते हैं हम पहले वाली रकम। तो अगर हम इसको ज़रब में लिखें तो ये 1/20 ऊपर वाली ज़रब कर लेंगे 1/4 है 4/1। ठीक है, 4 1 4 और 4 5 20, तो इसका जवाब आ जाता है 1/5। 4 1 4, 4 5 20। ठीक है, कट कर लिया इनको तो ये 1/5 इसका आ गया जवाब। अब हमने निकालना है एस एन। एस एन लिखा, इसका फार्मूला लिखा A1 1 - r की n बटा कर लिया 1 - r। अब A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4, हमने वो लिख ली, इंटू 1 - r है हमारे पास 1/5, वो लिखा, पावर इसकी लिख ली n। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके बटा लिख लिया 1 - r है, r लिख दिया 1/5। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ही कर लेते हैं 1/4 कर लिया इंटू 1 - इसको अगर देखें हम एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाता है हमारा 1 - 1 की n तो 1 ही हो जाएगी और बटे में हो जाएगा 5 की n बटा, और ये नीचे बटा लगा दिया। अब अगर यहाँ से एलसीएम ले लें 5 1 हो जाएगा 5 - 1। ठीक है, तो ये हमारा बाकी बच जाएगा जो हम उसको लिखते हैं 1/4 इंटू 1 - 1/5 की पावर n बटा इसका हो गया 5 में से 1 4/5। आप देखिए 2 बटे आ गए हैं। फिर इस बटे को अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो उल्ट करके लिख लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1/4 इंटू 1 - 1/5 की n ज़रब हो जाएगा 5/4। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर हम ज़ीद करें 5 1 5/4 4 16 इंटू 1 - 1/5 की n, और ये हो गया हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 19। इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये दी हुई है। ठीक है, हमने इसमें क्या निकालना है एस इन्फिनिटी, वो फाइंड करना है। A1 हमारा कितना हो जाएगा, पहली रकम 8, R हमने निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, दूसरी रकम बटा पहले वाली रकम। 4 1 4 4 2 8 1/2, इसका जवाब आ गया। फार्मूला लिखा एस इन्फिनिटी का जो बराबर होता है A1/1 - r।
A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 बटा 1 माइनस R कितना है 1/2। अब देखिए 8 हो गया बटा 1 में से 1/2 निकल गया तो 1/2 बच गया। अब तीसरा बटा ऊपर ले जाए तो 8 तो लिख लिया, सर्व करके इसको उल्ट लिख लेंगे 2/1। 8 2 हो जाएगा 16/1, तो ये एस इन्फिनिटी हमारा बन जाएगा 16 और ये हमारा इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी एक्सरसाइज 9.7। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है हमें, फाइंड सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या है 1/4 माइनस 1/20 जमा 1/100 अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, सोल्यूशन के लिए हम फिर पहले क्या करेंगे, A1 लिखा जो है 1/4। अब निकालना है R, तो दूसरी रकम लिखते हैं पहले, ज़रब करके लिख लेते हैं पहली रकम उल्ट। ठीक है, तो 4 1 4 4 5 20, तो ये बन जाएगा -1/5। ठीक है, अब हमने निकालना है SN। इसका फार्मूला होता है A1 × 1 - R की n बटा हो गया 1 - R। अब हम क्या करेंगे, A1 कितना है 1/4 इंटू 1 माइनस, ये देखिए माइनस ये हो गई, और R की भी हमारे पास माइनस है तो प्लस हो गया 1/5, पावर इसकी n हो जानी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इसकी पावर n कर लेते हैं, 1 की n हो जाएगी 1 ही बटा 1 माइनस माइनस ये वाली और माइनस इसकी प्लस हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, अब 1/4 हमने लिख लिया वैसे ही, इंटू 1 + 1/5 की n लिख ली, ब्रैकेट बंद कर दी, बटा इसका एलसीएम ले लिया 5 और 5 जमा 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको उल्ट करके लिखें तो ये 1/4 इंटू 1 जमा 1/5 की n, ब्रैकेट बंद, बटा इसका हो जाएगा 5 और 1 6/5। अब अगर हम इसको उल्ट करके लिखें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1 जमा 1/5 की n, ब्रैकेट बंद, ज़रब कर दी 5/6। जवाब इसका क्या बन जाएगा 5 1 5 बटा 6 4 24 इंटू 1 + 1/5 की n, और ये हमारा आ गया SN। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। वो हमें दिया हुआ है 3 + 3 की 2 + 3 की 3 प्लस अप टू सो ऑन 3 की n। ठीक है, फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, SN हमने करना है फाइंड, उस वाले निशान में लिख लिया। A1 हो गया हमारा 3, R निकालना है, वो क्या हो जाएगी दूसरी रकम 3 की 2 बटा पहली रकम 3, 3 की 2 हो गई 9/3, तो ये 3 1 3 3 3 9, यानी कि 3 ही बच गया। ठीक है, अब हमने निकालना है SN, फार्मूला लिखा A1 × 1 - R की n बटा इसका हो गया 1 - R। वैल्यूज़ लगाते हैं इसमें, A1 की वैल्यू हो गई 3 × 1 - R, हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 लिखा और 3 की पावर कर ली n, बटा इसका हो गया 1 - 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 1 - 3 की n बटे में हो जाएगा 1 - 3 माइनस का 2। ठीक है, अगर आप चाहें इसको कि हमने मज़ीद बढ़ाना है इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 3 माइनस 3, ये वाला लिखा, इसकी n है और ये हो रहा है इससे ज़रब, इसकी 1 है तो ये 1 n में हो गई जमा, और बटा इसका हो गया माइनस का 2, और ये भी हमारा जवाब बन सकता है। ठीक है, दोनों में से अगर आप इसको चाहें कि हमने मज़ीद करना है तो मज़ीद इसका स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही आपकी बुक में इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से मज़ीद करना चाहें तो ये बन सकता है 3/2, साथ ही ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा 3 की n + 1/2। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा ये जवाब बन सकता है, लेकिन बुक में आपकी यहाँ तक होगा, आपको नेक्स्ट ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका दिया हुआ है हमें, हमने निकालना, उसमें भी n टर्म्स ही हैं, वो है 1/4 + 1/10
प्लस 1/25 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स हो गई। ठीक है, पहले हमने A1 लिखा जो 1/4 हो गया। R लिखना है, दूसरी रकम 1/10, पहले वाली उल्ट करके लिख दी 4/1 हो गई। ठीक है, तो 4 को कट कर लिया तो 2 4 और 10 को 5 2 10। ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई। अब SN लिखा, इसका फार्मूला A1 × 1 - R की n ओवर हो गया 1 - R। A1 की वैल्यू है हमारी 1/4 × 1 - R जो है वो हमारा है 2/5। पावर इसकी n है तो इन दोनों की अलग-अलग n कर लेते हैं। ठीक है, और बटा हो गया 1 - R है 2/5। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/4 × 1 - 2 की n ओवर 5 की n। ब्रैकेट बंद हो गई, बटा हो गया 5 1 5 -2/5। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो गया 1/4 × 1 - 2 की n ओवर 5 की n। ब्रैकेट बंद, बटा हो गया 5 में से 2 निकल गए 3/5। अब अगर क्रॉस करके उल्ट लिखेंगे यहाँ पर तो ये ज़रबे हो जाएंगी आपस में, तो ये बन क्या जाएगा 5 को 1 से किया 5/3 4 हो जाएगा 12 × 1 - 2 की n ओवर 5 की n। और ये ब्रैकेट बंद, ये हमारा जवाब बन जाएगा। ठीक है, जो हमने SN निकालना था। अब हम करते हैं इसी का चौथा पार्ट जो है उसको सॉल्व। चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है 1 + 1/10 प्लस 1/100 प्लस अप टू सो ऑन 1/10 की n दी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें भी SN निकालना है। तो SN का हमने फाइंड करना है, वो लिख लिया। A1 हो गया 1, R हो जाएगा हमारा दूसरी रकम, बटा इसका जब करेंगे ये 1 तो ये 1/10 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है SN, उसका फार्मूला लिखा A1 × 1 - R की n ओवर 1 - R। A1 की वैल्यू है हमारी 1 × 1 - R है हमारा 1/10। इसकी पावर कर ली हमने 1 की n तो 1 और ये 10 की n कर दी, बटा हो गया 1 - R है 1/10। ठीक है, अब 1 किसी भी रकम से ज़रब हो तो वो रकम ही रहती है, 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमने लिख लिया 1 - 1/10 की n बटा LCM हो गया हमारा 10। 10 को किया 1 से ज़रब तो 10 बन गया, माइनस ये 1 लिख दिया तो ये बन गया 1 - 1/10 की n और बटा हो गया 9/10, क्योंकि ये 10 में से 1 निकल गया 9/10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको उल्ट करके इसके शुरू में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 10/9, ब्रैकेट हो गई शुरू, तो ये बन जाएगा 1 - 1/10 की n और ये हमारा SN जो है वो निकल आएगा। ठीक हो गया, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन जो 5 पार्ट है उसको सॉल्व। 5 पार्ट हमें दिया हुआ है 5 + 55 + 555 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स दी हुई है। ठीक है, फिर इसमें SN हमने फाइंड करना है। तो पहले हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी A1 कितनी हो गई 5, R निकालना है वो हो जाएगा दूसरी रकम बटा पहली रकम, 5 1 5 5 11 55, तो ये आ गया R। अब SN का फार्मूला लिखा जो है A1 × 1 - R की n बटा हो गया 1 - R। A1 की वैल्यू 5 × 1 - R है 11, इसकी n हो गई बटा 1 - R है 11, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 5 × 1 - 11 की n ओवर 1 और 11 है तो माइनस का 10 बच गया। अब अगर हम इसको कट कर लें 5 1 5 5 2 10 तो ये माइनस लिख लेते हैं, ये शुरू में यहाँ पर 5 1 5 5 2 10, ऊपर से 5 ख़त्म हो गया, बच गया 1 - 11 की n। नीचे हो जाएगा माइनस का 2 नहीं अकेला ही 2, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पर लिख लिया है और ये हमारा SN आ गया। ठीक है, 6 पार्ट हमें दिया हुआ है 0.7 +
0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। अब हमने इसका भी निकालना है ज्योमेट्रिक मीन सम के हिसाब से। तो SN लिखा, जो हमने फाइंड करना है वो लिख लिया, ठीक है। अब पहली रकम हो गई A1.7, R निकालना है वो हो जाएगी दूसरी रकम बटा इसका पहली रकम, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेटर से आप इसको तकसीम करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें कि हमने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, वैसे ही इसको सॉल्व करना है, इसका अशारिया ख़त्म करें, क्या बन जाएगा 77/100। नीचे वाले का अशारिया ख़त्म करें, 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद इसको नेक्स्ट करते हैं, 77/100 हो गया, ज़रब ये नीचे वाली 10 ऊपर चलेगी और 7 आ गया नीचे, 7 1 7, 11 7 77, 10 1 10 और 10 10 100। तो इसका जवाब हो जाएगा 11/10। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तब भी आपका यही जवाब आएगा, ठीक है। ये निकल आया हमारा R। अब हमने निकालना है SN। इसका फार्मूला हो गया A1 × 1 - R की N बटा इसका हो गया 1 - R। ये 1 हमारा कितना है 0.7 इंटू 1 - R जो है वो है 11/10। इसकी पावर N है वो लिख दी एक दफ़ा, बटा 1 - R है 11/10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका अशारिया ख़त्म कर लें तो फिर ये बन जाएगा 7/10 इंटू 1 - 11 की N अलहदा कर ली, 10 की N कर ली अलहदा, ब्रैकेट बंद कर ली, बटे में एलसीएम ज़ोज़ाफ़ का ले लिया 10, 10 को 1 से किया 10 माइनस हो गया 11। तो ये हमारा बन जाएगा 7/10 इंटू 1 - 11 की N बटा 10 की N, ब्रैकेट बंद, बटा 11 और 10 तो माइनस का 1 और बटा इसका हो गया 10, ठीक है। अब हमने अगर चाहें कि इसको हम शुरू में ले जाएं, बटा ख़त्म कर लें, तो क्या कर लेंगे, इसको ये माइनस लिख लिया यहाँ पर शुरू में, ये रकम उल्टो होके यहाँ पर आएगी, कैसे बन जाएगी 10/1। साथ लिख लेंगे हम 7/10 इंटू कर लेंगे 1 - 11 की N बटा हो जाएगा 10 की N, ब्रैकेट हो जाएगी बंद, 10 कट जाएगा 10 से, एक तो ये आ गई माइनस, दूसरा आ गया 7, ब्रैकेट हो गई शुरू, 1 हो गया, फिर हो गया हमारा नेक्स्ट ये -11 हो गया, इसकी N हो गई, बटा हो गया 10 हो गया, इसकी N होगी, ब्रैकेट हो गई बंद, और ये हमारा SN निकल आया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। पहला हमारा ख़त्म हो गया, पहले में और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें लास्ट में N दिया हुआ था, पीछे वाला क्वेश्चन था, लेकिन इनमें N नहीं दिया हुआ, ठीक है। फ़र्क इतना है और फार्मूला भी इनका चेंज है। तो इसके लिए हमारे पास हमने क्या करना है, S इन्फिनिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, A1 लिखेंगे जो हमारा बन गया 11। अब हमें चाहिए R होता है दूसरी रकम बटा हो जाएगी पहली रकम। दूसरी रकम हमारे पास दी हुई है, ये देखें 11 की जैसे ऊपर, इसको लिख लिया मैंने वैसे ही, बटा ये 11 जो दिया हुआ है इसको 2 दफ़ा जज़र में लिख ली, देखें 11 की जज़र और 11 की जज़र, 11 की जज़र 11 की जज़र 11 की जज़र का मुरब्बा हो जाएगा, जज़र मुरब्बे से कट के फिर ये 11 ही बन जाएगा, ठीक है। ये कट लेते हैं इससे, बाकी बच गया 1/11 की जज़र, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा हो गया R। अगर आप चाहें कि हमने इसका निकालना है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1/11 की जज़र, R इसका भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि R सभी में सेम ही आएगा, ठीक है। अब S इन्फिनिटी का फार्मूला हो गया A1/1 - R। A1 कितना है 11 बटा R1 लिखा, R लिखा 1/11 की जज़र, ऊपर तो हो गया 11 बटा 11 की जज़र हो गई ज़ोज़ाफ़ कल, 11 की जज़र को 1 से किया, 11 की जज़र -1। अब 11 की जज़र को अगर ऊपर ले जाएं तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 11 जज़र 11 बटा
11 की 4 माइनस 1, ये आ गया हमारा s इन्फिनिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट इसका सॉल्व। अब दूसरा हमें दिया हुआ है 1 + 2 3 + 4/9 प्लस अप टू सो ऑन दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें a1 1 हो गया, r हो जाएगा दूसरी रकम 2/3 बटा उसका 1 करेंगे तो ये 2/3 ही बच गया। हमने निकालना है s इन्फिनिटी जो बराबर होता है a1/1 माइनस r। a1 कितना है 1, 1 माइनस r है 2/3, ऊपर 1 हो गया बटा एलसीएम 3 1 3, 3 में से 2 निकल गए तो 1/3। ठीक है, तीसरा बटा चला गया ऊपर तो ये बन जाएगा 3/1 और इसका जवाब 3 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इन्फिनिटी हमारी निकल आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है तीसरा पार्ट। इसमें हमें a1 दिया हुआ है और r दिया हुआ है। ठीक है, हमें सीरीज़ नहीं दी है ऐसे। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दी है, हमें यही चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके जवाब निकाल लेंगे। ठीक है, s इन्फिनिटी इक्वल a1/1 माइनस r। a1 की वैल्यू 81 लिखी बटा 1 माइनस ये वाली लिखी, माइनस इसके साथ है प्लस हो गया 1/3 लिख लिया। 81 ऊपर वाला वैसे ही हो गया बटा 3 हो गया एलसीएम 3 1 हो गया 3 जमा 1, ऊपर वाला 81 बटा 3 और 1 हो गया 4/3, तीसरा बटा चला जाता है ऊपर तो ये बन जाएगा 81 ज़रब 3 और बटा इसका हो जाएगा 4। ठीक है, अब 81 को 3 से ज़रब दे लें तो 3 1 3, 3 8 24 बटा इसका हो गया 4। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा इसका जवाब। s इन्फिनिटी हमारी जो है वो निकल आई। ठीक है, अब दिया हुआ है हमें चौथा पार्ट इसका। इसमें भी दिया हुआ है हमें a1 जो दिया हुआ है 128 और r दिया हुआ है 1/2। वैल्यूज़ दी हुई है सेम, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे। s इन्फिनिटी इक्वल a1/1 माइनस r। a1 हो गया 128 बटा 1 माइनस r है 1/2, तो 128 में ऊपर वैसे ही 1 में से 1/2 निकल गया तो 1/2 बच गया। अब क्या करेंगे, तीसरा बटा ऊपर चला गया तो 128 से 2 हो गया ज़रब, 128 को 2 से ज़रब दे दी तो 256 बन गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया, और ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसको सॉल्व।